सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली, और उस फिल्म में गाना था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। और आज वही गाना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इतना पाप धुला, इतना पाप धुला, इतने गुनाह धुले, इतने अत्याचार धुले कि ये लाइन उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है, मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। और किस चीज से पाप धो रहे हैं? ऋण वाले भी परेशान हैं, टाइड वाले भी परेशान हैं, और घड़ी वॉशिंग पाउडर जो है उसका प्रचार भी चुरा लिया मोदी जी ने। घड़ी का प्रचार क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और ये वॉशिंग पाउडर है मोदी वॉशिंग पाउडर। और कितने शानदार तरीके से वो मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है, एक एक करके आपको बताऊंगा। एक आसाम में वाटर घोटाला खुला था, और उस वाटर घोटाले की किसी और पार्टी ने नहीं, याद रखिएगा मेरी बात को, भारतीय जनता पार्टी ने वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था हेमंत बिस्व शर्मा सबसे बड़ा धरती का भ्रष्टाचारी है, और आसाम में उसने वाटर घोटाला किया। ये मैंने नहीं कहा, बीजेपी वालों ने कहा। और उसी हेमंत बिस्व शर्मा को, जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा नाम आता है शुभेंदु अधिकारी का। 2017 में इसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच शुरू हुई, और इसको शारदा नारदा स्कैम में घोटालेबाज बताया। किसने? बीजेपी वालों ने, कोई दूसरी पार्टी वालों ने नहीं, बीजेपी वालों ने। और इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया 2020 के अंदर, और इसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल के अंदर बना दिया। तीसरा नाम आता है येदुरप्पा का। येदुरप्पा के ऊपर हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स पे घोटाला, और उस व्यक्ति को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। चौथा नाम आता है शिवराज सिंह का। उनके ऊपर व्यापम का घोटाला, बच्चों की नौकरी में घपलेबाजी करने का घोटाला, और उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। पांचवा नाम आता है मुकुल राय का। नारदा स्कैम, शारदा स्कैम में इनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चलती है, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुले जाते हैं, और सारी जांच खत्म हो जाती है। छठवां नाम आता है नारायण राणे का, जिनके ऊपर लैंड स्कैम का आरोप लगता है, जमीन घोटाले का आरोप लगता है। और याद रखिएगा, मैं कोई घोटाला अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे घोटाले लगाए, और ईडी की जांच चली, और इनकी पार्टी में आ गया, बीजेपी में शामिल हो गया, तो केंद्र में मंत्री है। सातवां नाम आता है प्रेमा खांडू का। प्रेमा खांडू के ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की जांच चली, सीबीआई की जांच चली, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच चली प्रेमा खांडू पर, और पूरी की पूरी सरकार लेके
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फिर एक नाम आता है जय पंडा का। जय पंडा के ऊपर 2019 में पीएमएलए और फेमा के तहत भ्रष्टाचार के मामले लगते हैं, ईडी की जांच चलती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर एक नाम आता है पुरुषोत्तम साबरिया, यह गुजरात के नेता है और पुरुषोत्तम साबरिया पर भारतीय जनता पार्टी ने इरिगेशन घोटाले का आरोप लगाया था, बीजेपी में चले जाते हैं। हसन मुशरिफ का तो कहना ही क्या है। अभी कुछ दिन पहले ईडी की जांच चल रही थी, ईडी के छापे पड़ रहे थे हसन मुशरिफ पे, और इनका एक नेता है बेचारा किरीट सुमैया। वो किरीट सुमैया जोर जोर से एकदम चिल्ला चिल्ला के कहता था मुशरिफ को गिरफ्तार करो, मुशरिफ को अंदर डालो, मुशरिफ ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। उसी हसन मुशरिफ को कल कैबिनेट मंत्री की परसों शपथ दिला दी गई। एक नाम आता है छगन भुजबल का, महाराष्ट्र सदन घोटाला, और छगन भुजबल को कैबिनेट का मंत्री बना दिया जाता है। एक नाम आता है अजीत पवार का, जो इस समय सबसे चर्चित नाम है, जिसका जिक्र 3 दिन पहले रैली में भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने किया। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, वो आप सभी पत्रकार बंधुओं को जरूर सुनना चाहिए, पूरे देश को सुनना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की असलियत पूरे देश के सामने आनी जरूरी है। एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। ये 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा था। किसका? अजीत पवार का, एनसीपी नेताओं का। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, तमाम घोटाले का आरोप भारत के प्रधानमंत्री ने लगाया, और उसी व्यक्ति को 3 दिन के बाद महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक नाम आता है भावना गावली को शिवसेना ने शिंदे गुट का चीफ विप बना दिया पार्लियामेंट के अंदर। इनके ऊपर भी ईडी की जांच, 5 सम्मन किया था इनको ईडी ने इनको 5 सम्मन किया था, और ये इस समय शिंदे गुट की लोकसभा में चीफ विप है। एक नाम आता है प्रताप सरनायक का, और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था ईडी ने, और अभी ये शिंदे की शिवसेना में है। बाकी बहुत सारे नाम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये असली चाल, चरित्र और चेहरा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल की रैली में जब कहा, ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करने की गारंटी है, 3 दिन के बाद वो नारा बदल गया। अब मोदी जी कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाने की गारंटी है। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, 14 से लेकर 23 तक मोदी वॉशिंग पाउडर की ऐसी बिक्री हो रही है, और इतना शानदार वॉशिंग पाउडर है, इसमें हत्या करो धुल जाएगा, लूट करो धुल जाएगा, बलात्कार करो धुल जाएगा, भ्रष्टाचार करो धुल जाएगा, पूरा देश लूट लो, मोदी वॉशिंग पाउडर से उसको बिल्कुल साफ सुथरा धुलकर पाक साफ कर दिया जाएगा। लेकिन पत्रकार बंधुओं से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा,
कि अब अगर ईडी और सीबीआई की जांच किसी के ऊपर चले तो आप मान लेना दो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर चल रही है, एक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और एक भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई गुट। और इसका एक ही काम है, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई हथियारबंद गुंडे तो रख नहीं सकते कि भाई कहे कि जाओ आप किसी विधायक को पकड़ के लाओ, किसी मंत्री को पकड़ के लाओ, गन पॉइंट पे उसको शामिल करा लो। तो उन्होंने एक जांच एजेंसी बनाई ईडी सीबीआई और कहा कि विधायकों को तोड़ो, दलों को तोड़ो, लोकतंत्र को खत्म करो, संघीय ढांचे को खत्म करो। तो ईडी और सीबीआई इस देश के अंदर दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने का एक माध्यम बन गया है। आम आदमी पार्टी के बहादुर नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इनके आगे नहीं झुके, टूटे नहीं। बहुत कोशिश इन लोगों ने की दिल्ली के अंदर तोड़फोड़ करने की, सफल नहीं हुए वाजपेयी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है, हम लोगों पर चाहे जितने मुकदमे करो, चाहे जितनी प्रताड़ना दो, आपने 45 विधायकों पे दिल्ली के अंदर मुकदमे लिखे, हमारा कोई विधायक नहीं टूटा। आपने हमारे मंत्रियों पे फर्जी मुकदमे लिखे, हमारा कोई मंत्री नहीं टूटा। 36 किलो वजन कम हो गया सत्येंद्र जैन का, इतनी प्रताड़ना आपने दी, लेकिन मजबूती से वो खड़े रहे। इसलिए ये मोदी वॉशिंग पाउडर ये दिल्ली में फेल हो जा रहा है। यहां पर कोई दागदार है नहीं, तो दाग धुलने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए इस वॉशिंग पाउडर की यहां जरूरत नहीं पड़ रही। पूरे देश में मोदी वॉशिंग पाउडर से अपना काम प्रधानमंत्री जी, और ये चुनाव का मौका है, तो अब तो चुनावी बम्पर ऑफर आया है मोदी वॉशिंग पाउडर का। चाहे जितना खरीदिए, चाहे जैसे पाप धुलवाइए। तो इसलिए कम से कम आज के बाद नैतिकता की, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की दुहाई देना प्रधानमंत्री को बंद करना चाहिए, वरना वो अब हंसी के पात्र बन गए हैं। उनके भक्त बेचारे 3-4 दिन से सदमे में हैं। जो लोग, किरीट सुमैया तो बेचारा छुपा छुपा फिर रहा है, वो लोग सदमे में हैं कि बताओ, जिन लोगों को गालियां दे रहे थे अब उन लोगों को गले लगाना पड़ेगा, जिन लोगों को गालियां दे रहे थे अब उनको लाइन में खड़े होकर माला पहनानी पड़ेगी, जिन लोगों से लड़ाई लड़ रहे थे अब उन्हीं लोगों के सामने लाइन में लगना पड़ेगा। तो मुझे ये बात कहनी थी। ईडी और सीबीआई के छापे इस देश में दलों और विधायकों को तोड़ने का माध्यम बन गया है, और महाराष्ट्र की घटना उसी का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन एक बात मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, जब जब ऐसा खेल देश के अंदर हुआ है, जनता ने सबक सिखाया है, और महाराष्ट्र की जनता भी आपको सबक सिखाने का काम करेगी। सर, अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि एनसीपी वाले घटनाक्रम के बाद एक ट्रेंड सेट हो गया है और भी अपोजिशन पार्टियां एनडीए में शामिल हो सकती हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर तो खैर छोटे नेता हैं। उनके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही ये बात कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ूंगा, हर भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, तो फिर वो ठीक ही कह रहे हैं कि जहां जिस पे भी होगा झूठे मुकदमे लिखो, किसी को भी फंसाओ, किसी के यहाँ ईडी भेजो, किसी के यहाँ सीबीआई भेजो, और दलों को तोड़ने का काम करो। लेकिन जब आप दलों को तोड़ते हैं तो जनता का दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है तो मौके पर आपको अपने वोट की ताकत से जवाब देती है। लोकतंत्र में मालिक तो जनता है, वो जवाब देगी आपको। अभी एक लिस्ट है, ये बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनके पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ बने, जो कांग्रेस से गए। अच्छी बात है, अपनी पार्टी का विस्तार करें, सबको बनाएं। कहाँ किसको बना रहे हैं उनकी पार्टी का विषय है। 2024 से पहले आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की 2 स्टेट में सरकारें हैं, अब पार्टी इमर्ज कर रही है, लेकिन आपकी पार्टी पे भी दोबारा निशाना साधने की कोशिश की जा सकती है? आपने कुछ महीने पहले तो आरोप लगाया ही था, क्या आगे भी आपको लगता है कि आप पर भी इस तरीके की कोशिशें हो सकती हैं? देखिए, जब हम कह रहे थे तो आप लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे। ये पूरे देश में यही धंधा कर रहे हैं। 2014 से ये वॉशिंग पाउडर जब से आया है, मोदी वॉशिंग पाउडर, इसका काम ही यही है
अब यहां दिल्ली में दिक्कत यह है, यहां कोई दागदार है ही नहीं है, यहां किसी पे कोई मामला है ही नहीं है। झूठे मामले लगाकर जिन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो दब जा रहे हैं, यहां कोई दब भी नहीं रहा इनसे। तो इसलिए दिल्ली में इनका प्रयोग फेल हो गया और उसी हद इन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, तो यहां अपने हथकंडे अपना रहे हैं। आपका कुछ सवाल था? भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रेल वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, उसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनको अपने गिरेबान में झांककर पहले देखना चाहिए। डेवलपमेंट के काम हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सड़क पे, जितना भी हमको काम करना हो रहा है हम कर रहे हैं। तो हम अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से कहाँ हमारा बजट लगना है नहीं लगना है वो हम तय करेंगे और इसके बारे में सरकार जवाब देगी न्यायालय को। भ्रष्टाचार का जिक्र भाजपा ही कर रहे हैं। भाजपाई अब कम से कम भ्रष्टाचार के बारे में ना बोले तो अच्छा है। अली बाबा और 40 चोर की सरकार इस देश के अंदर चल रही है, पूरे देश ने देख लिया। और ये वो मोदी वॉशिंग पाउडर है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और नीचे लिखा हुआ है हत्या का पाप धुलवाना है, लूट का पाप धुलवाना है, बलात्कार का पाप धुलवाना है, भ्रष्टाचार का पाप धुलवाना है। सारे पाप धुलने की गारंटी, चुटकियों में सारे पाप धुले, मोदी वॉशिंग पाउडर। इसलिए भाजपाइयों को अब कम से कम भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का हक नहीं है। उनको सारे लोगों की फोटो अपने गले में टांग कर टहलना चाहिए। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मैंने बता दिया सारे नाम। इनकी सबकी फोटो अपने घर में लगाओ भाजपाइयों, एक एक कार्यकर्ता अपने घर में लगा के इनको रोज माला पहनाया करे। ये सारे तुम्हारे लिए आदरणीय है। येदियुरप्पा हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अजीत पवार, इनको माला पहनाओ, ज्यादा बातें मत करो। अब तुम पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुके हो। यूसीसी पर भगवंत मान साहब का बयान आया है, तो चर्चा हो रही है कि क्या वो पार्टी के स्टैंड से अलग जा रहे हैं? नहीं, भगवंत मान जी का बयान मैंने सुना। उन्होंने भी कहा सभी समुदाय, सभी वर्गों से बातचीत करनी चाहिए। यही तो आम आदमी पार्टी कह रही है। सभी वर्गों, सभी समुदायों से आप बातचीत करिए। आपकी मंशा ही नहीं है यूसीसी लाने की। मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी, अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। अरे भैया, ये यूसीसी यूसीसी नहीं है, ये है टमाटर के महंगे दाम से ध्यान हटाना है, मणिपुर में हो रही हिंसा से ध्यान हटाना है, 18 करोड़ नौकरी देने के सवाल से ध्यान हटाना है, 2022 15 अगस्त तक पक्का मकान देने के वादे से ध्यान हटाना है, काला धन और 15 लाख के वादे से ध्यान। तो इसलिए असली मुद्दों से ध्यान हटाना है, इसलिए ये फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अभी मैंने भगवंत मान जी को भी सुना। आनंद मैरिज एक्ट में सिखों की अपनी परंपराएं हैं, उनके हिसाब से सिख समुदाय के लोगों को अलग तरह के अधिकार मिले हुए हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के लोगों के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से देश के करोड़ों आदिवासियों के अपने रीति रिवाज और जमीन से संबंधित कानून हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों और दलितों से नफरत करती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है। और वो नागपुर के प्रमुख कह चुके हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये यूसीसी नहीं है, ये देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की शुरुआत है। कल को आप एक देश एक कानून के नाम पे कहेंगे आरक्षण खत्म, सब समान। अरे भाई, जो लोग इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है इस देश में। अब क्या करोगे? आदिवासियों की जमीन से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, 371 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने कानून हैं। तो अब क्या करोगे? उनसे बातचीत की आपने? आपका खुद का दल एनडीपीपी, जिसके समर्थन में आप सरकार में है, नागालैंड के अंदर बैठे हैं, 5 मंत्री हैं बीजेपी के, इस्तीफा दिया उन्होंने। मेघालय में इनके मंत्री बैठे हुए हैं बीजेपी के, संगमा ने विरोध कर दिया यूसीसी का, इस्तीफा दिया बीजेपी के मंत्रियों ने। मिजोरम की सरकार ने विरोध कर दिया।
तो इसलिए कोई तैयारी नहीं है, कोई सोच नहीं है, खाली दिन रात चिल्लाते हैं, कहते हैं गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। वाह भाई वाह, गजब का खेल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है। मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, वो सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। तो हमारे जो वो अधिकार हैं हिंदुओं के, उसका क्या करोगे? तो बस कुछ नहीं, एक सुर्रा छोड़ दिया, बस चलो ठीक है। तो इसलिए ये सब चालबाजियां मोदी जी की पूरा देश समझ रहा है। देश के लिए कुछ करना है नहीं, खाली कराना है झगड़े, लड़ाई। मणिपुर के हिंसा पे बोलना नहीं है, मेट्रो में घूमना है, अमेरिका की सैर करना है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं आप लोगों को। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान रहिए सब लोग। पूरे देश में झगड़ा कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान हो जाइए। और मैंने आपको बताया चुनावी मौका है, बम्पर ऑफर आया है, जितने भी पाप धुलवाने हैं मोदी वॉशिंग पाउडर मौजूद है। धन्यवाद।